हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 साइंस के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 61वां प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स में नर लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? तो इसे हम एंथेरिडियम या पूधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स में मादा लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? तो इसे हम आर्कीगोनियम या स्त्रीधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लीवर वर्ट्स का शरीर सामान्यतः कैसा होता है? तो यह होता है थैलस जैसे। लीवर्ट वर्ट्स में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से किससे होता है? तो यह होता है जेम्मा कप द्वारा। अगला प्रश्न है, लीवर वर्ट्स के कौन से संरचना लैंगिक अंग होते हैं? तो यह होता है आर्कीगोनियम और एंथेरिडियम। लीवर वर्ट्स में निषेचन किस माध्यम से होता है? तो यह होता है जल के द्वारा। लीवर वर्ट्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो यह होता है मार्केशिया। मॉस में पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? तो यह होता है पत्तीनुमा। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मॉस में पत्तीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फिलोइड। अगला प्रश्न है, मॉस पौधों में अलैंगिक प्रजनन किससे होता है? तो यह होता है विखंडन द्वारा और बीजाणु द्वारा। मॉस पौधों का स्पोरोफाइट किस पर आश्रित रहता है? तो यह रहता है गैमेटोफाइट पर आश्रित। मॉस का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो प्रमुख उदाहरण है इसका फ्यूनेरिया। इसके अलावा इसके उदाहरण पॉलीट्राइकम और स्फेगनम भी होता है। टेरिडोफाइट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम क्रिप्टोगैम संवहनी पौधे कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में कौन सी ऊतक प्रणाली विकसित होती है? तो यह होती है संवहनी ऊतक। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधा कौन सा होता है? तो यह होता है स्पोरोफाइट। सही ऑप्शन होगा स्पोरोफाइट। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स में लैंगिक अंग कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं तने पर। तना जड़। इसका सही ऑप्शन होगा वैसे बीजाणु जनित गैमेटोफाइट पर। तो ये तने पर नहीं बनते हैं, ये बनते हैं बीजाणु जनित गैमेटोफाइट पर। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स की विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता जो होती है वह है इनमें बीजाणु बनते हैं। होमोस्पोरस या समबीजाणु टेरिडोफाइट्स में क्या होता है?
तो इसमें जो होता है सभी बीजाणु समान होते हैं। अगला है हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? तो इसमें दो प्रकार के बीजाणु सूक्ष्म बीजाणु और स्थूल बीजाणु बनते हैं। अगला प्रश्न है हेटेरोस्पोरी किसके विकास की ओर अग्रसर करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बीजी प्रकृति की ओर। तो आज हमने टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक से कुछ और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को लेकर। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।